काफी अभी इम्तहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम देखने वाले प्यारे साथियों कि आप आपके मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूत करें। दोस्तों अगर आपका भी मैथ्स कमज़ोर है तो आप चिंता छोड़ दीजिए प्यारे साथियों, आज से आपका मैथ्स कमज़ोर नहीं होगा। आज आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आप अपने मैथ्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों मैथमेटिक्स को मजबूत करने के लिए दोस्तों आप लोगों की जो कैलकुलेशन पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। अगर वो मजबूत है तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो मैथ्स की जो कैलकुलेशन पावर है दोस्तों उसको कैसे हम मजबूत करें, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि भाई 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का वर्ग हम चुटकियों में, है ना, सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। आज हम उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले प्यारे साथियों। इसमें मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आप 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर जो है बिना याद किए दोस्तों 1 सेकंड में निकाल दोगे दोस्तों, ना। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों, है ना। इसके लिए आप लोगों को दोस्तों 20 तक के स्क्वायर तो जो ऑलरेडी हैं वो याद होंगे, है ना। मैं इसे उम्मीद करता हूं, एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, और शानदार शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को जो है बताने वाला हूं प्यारे साथियों। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो वीडियो की जो क्लास है दोस्तों बताने से पहले, है ना, स्क्वायर शॉर्ट तरीका बताने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं प्यारे साथियों क्या है। ये देखिएगा दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर जो है दोस्तों मैंने इसमें लिख दिए हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों ये तो आप लोगों को सिंपल सी चीज़ है यार, ये तो आप लोगों को सबको आती है। 1 से 20 तक के स्क्वायर तो आपको ऑरली याद है ऐसे ही, और मैं शॉर्ट तरीका भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर है दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4। तो प्यारे साथियों इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर लिखा है, यानी कि जिसके माथे पे 2 लिखा होता है प्यारे साथियों उसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना दोस्तों 2, अब ये 2 क्या है दोस्तों, तो ये कहलाती है पावर। क्या कहलाती है दोस्तों, ये पावर कहलाती है। अब पावर को हिंदी में कहते हैं भाई मेरे घात। क्या कहते हैं दोस्तों, घात। और जो 1 लिखा ना 1, ये है दोस्तों बेस। क्या है प्यारे साथियों, ये बेस है ना। अब बेस को हम कहेंगे भाई आधार। क्या है ये, बेस है, आधार है, ये नींव है ना दोस्तों। अब देखिएगा भाई मेरे कि भाई 1 की पावर 2 लिखे नहीं, 1 का गुणा 2 बार। 1 का गुणा 2 बार का मतलब हुआ 1 गुणा 1 हुआ दोस्तों। क्या हुआ, 1 गुणा 1। ऐसे हम छोटी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों मेरे। हम बड़ी संख्या का कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब देखिएगा तो प्यारे भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब भाई 2 का स्क्वायर है, 2 का 2 बार गुणा है, 2 गुणा 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 4, है ना। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 25, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, है ना। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, और 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे भाई 100 हो गया, है ना। अब हम जानेंगे दोस्त कि 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर हम फटाक से चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, वो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त मेरे, है ना, ये बात समझ में आ गई सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीज़ें पहले से आती हैं दोस्त, है ना। देखिएगा देखिएगा दोस्त, अब अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे यहां पे लिखा है 5 का स्क्वायर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको दोस्त, है ना, तो मजा आएगा, थोड़ी जगह हो जाएगी हमारे पास में ज़्यादा। ये देखिएगा प्यारे भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा यहाँ पे दोस्त 5 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्त कि जिसका इकाई का अंक, जिस किसी भी संख्या का, इस दुनिया की कोई सी भी संख्या हुई, अगर इकाई का अंक 5 है, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों, ना। तो पहले इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने देखा भाई 5 का स्क्वायर, अब आप कहोगे अगला 5 का मिलेगा, आप कहोगे सर अगला जो 5 है हमें मिलेगा 15 में, तो 15 का स्क्वायर, है ना। अगला 5 का मिलना है, अगला 5 मिलेगा भाई मेरे 25 में, तो 25 का स्क्वायर दोस्त। अगला 5 का मिलेगा हमें, आप कहोगे सर बिल्कुल 35 में मिलना है, तो ये 35 का स्क्वायर। अगला 5 का मिलेगा बताइए, अगला 5 मिलेगा 45 में, तो दोस्त 45 का स्क्वायर। अगला 5 का मिलेगा 55 में, तो 55 का स्क्वायर दोस्त, है ना। अगला 5 का मिलने वाला है 65 में दोस्त, है ना, थोड़ा इधर लिखते हैं 65 का स्क्वायर। फिर अगला 5 का मिलेगा 75 का स्क्वायर। फिर अगला 5 का मिलने वाला दोस्त मेरे 85 का स्क्वायर। अगला 5 का मिलेगा 95 का स्क्वायर। और दुनिया का कोई सा भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे 5 हो दोस्त, है ना, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं प्यारे भाई।
तो देखिएगा, आप जानते हैं कि जो 5 लिखा है भाई मेरे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 25 होता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। बोलो हाँ, 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त? 25 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई कि यहाँ पे है, तो अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है? देखिएगा, तो ये जो 5 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्त? 25। इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25। अब तरीका क्या है? बचा क्या है दोस्त? यहाँ पे 1। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसके आगे वाली संख्या में इसका क्या कर देना है? बस मल्टीप्लाई, इतनी सी बात है भाई, है ना। तो 1 के बाद क्या आएगा? आप कहोगे भाई साहब 2 आएगा, तो ये लिख दिया मैंने 2। अब 2 का गुणा आप 1 में कर लो धीरे से, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया 225। बात समझ में आ गई। अगला देखिएगा, यहाँ पे देखा हमने 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ भाई मेरे? 25 हो गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है 2, तो अभी मैंने आपको बताया आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखिएगा 2 लिखा, तो 2 के बाद में क्या आएगा बोलो? आप कहोगे साहब 3 आएगा, तो ये लिखा भाई मैंने 3, मल्टीप्लाई में 3 आ गए दोस्त मेरा ना, क्या आ गया? मल्टीप्लाई में 3। तो ये लिख दिया अपन ने भाई मेरे 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 5 का जो 25 है, 25 का स्क्वायर 625। अगले की तरफ बढ़ते हैं। आप कहोगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? आप कहोगे 25 हो गया, ठीक है। 3 के बाद में बोलो क्या आना है? 3 के बाद में 4 आना है, तो 3 चुके 12, यानी कि क्या हो गया भाई साहब? 1225 जो है 35 का स्क्वायर हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 दोस्त, है ना। अब 4 के बाद में क्या आएगा? आप कहोगे 5 आएगा, तो 4 पंजे 20, यानी कि 20 25 का स्क्वायर हो गया दोस्त। ये हो गया आप लोगों का 45 का स्क्वायर। अगर इसकी बात करूं तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में? 25, ठीक है। 5 के बाद में क्या आएगा दोस्त? 6 आएगा, तो 6 पंजे 30। बात समझ में आ गई? तो 30 25 जो है भाई 55 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, है ना। 5 का स्क्वायर जो है, जिसे किसी भी संख्या, दुनिया की कोई सी भी संख्या हुई, 2 अंक की, 4 अंक की, 6 अंक की, 10, जितने भी अंक की हुई दोस्तों ना, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है, यूनिट डिजिट पे अगर 5 है, तो आप लोगों को इसी तरीके से उसका स्क्वायर जो है फाइंड करना है दोस्त, है ना भाई। पहले इकाई के अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 25 रख देना है, जो आगे संख्या है उसके आगे वाले नंबर में उससे मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो प्यारे भाई, अगर इतनी बात समझ में आई हो ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 95 यानी कि 95 का स्क्वायर दोस्त, और 105 का जो स्क्वायर है प्यारे से भाई, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। तो दोस्तों ये बात हो गई कि जब भाई किसी संख्या 2 अंकों वाली हो, 3 अंकों वाली हो, अगर इकाई का अंक 5 हो, तो इस टाइप से दोस्तों आपको स्क्वायर जो है फाइंड करना है। अब प्यारे भाई कि अगर 5 क्या भाई सब दूर आएगा, सब जगह आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर 5 नहीं है और 2 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, है ना, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत सारी चीजें मैं आज आप लोगों को जो है प्यारे भाई बताने वाला हूं, देखिएगा। तो देखते हैं दोस्त, ये देखिएगा, अगर कल को उनने कहा कि भाई 5 नहीं है, आप बताओ मुझे 24 का स्क्वायर निकाल के कि भाई मेरे 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई सा भी नंबर होगा 2 डिजिट वाला, आप फटाक से 2 सेकंड के अंदर उसका जो है दोस्त स्क्वायर निकाल दोगे। आपको बस तरीका पता होना चाहिए। तो वो तरीका कौन बताएगा? वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे भाई कि 2 अंकों की अगर संख्या आती है, तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? अगर इकाई का अंक 5 आएगा तो हम फटाक से निकाल देंगे, अभी मैंने तरीका बताया। अगर 5 नहीं आएगा, दूसरी संख्या आ गई, तो कैसे निकालेंगे? तो वो तरीका भी दोस्त मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 24 का स्क्वायर क्या है भाई? 24 का स्क्वायर। अरे सर ये तो हमें याद है भाई, याद है, मैं जानता हूँ, है ना, बाकी सभी लोगों को नहीं पता, इसलिए बेसिक से मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ दोस्तों। दुनिया की कोई सी भी संख्या 2 नंबर की हुई, ये तरीका हर जगह काम करेगा। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले हमने बनाएंगे यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह। ये बना लिया भाई बड़ा सा प्लस का चिन्ह, देख पा रहे हैं? आप कहोगे जी सर देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है भाई, मैं आपको बता दूं, इधर भी जो है आप लोगों के 2 अंक आने चाहिए दोस्त, इधर भी 2 अंक जो है आप लोगों के आने चाहिए, ठीक है। 2-2 अंक आप लोगों के क्लियर तरीके से आने चाहिए। नहीं आएंगे तो आप बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर 0-1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी संख्या के पहले 0 लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में लगाओगे, दिक्कत है, तो अपने को दिक्कत लेनी नहीं है।
है, पीले जीरो लगा लेनी है दोस्त। तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, दो हिस्सों में बांट दिया हमने, है ना। तो देखिएगा इधर भी 2 अंक आने चाहिए, इधर भी जो है भाई 2 अंक आने चाहिए, बराबर बराबर भाई बांटा हो रहा दोस्त, है ना। तो बराबर बराबर लेंगे, है ना, कम नहीं लेंगे एक भी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि प्यारे भाई कि जो 2 है, तो 2 का स्क्वायर आप कहोगे सर 4, अभी देख के आए शुरुआत में, आप कहोगे बिल्कुल हाँ। अब भाई 1 अंक आ रहा, कम हो रही, कमी हो रही, तो अपन ने क्या लिया यार, ले ले जीरो ले ले तू। तो अपन ने दोस्त इसको जीरो दे दिया, क्या दे दिया, जीरो, है ना। अब हमने देखा प्यारे भाई यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हटा के एक बार और लिखता हूँ, ये देखिएगा दोस्त आ गया जीरो, मजा आ गया। देखिएगा अब हमने देखा 4, तो भाई साहब 4 का स्क्वायर हो गए 16, ये देखिएगा 16। आप कहोगे इधर तो बराबर फिक्स 2 नंबर आ गए दो। अब देखिएगा अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 2 का 4 में गुणा और इसका इसमें, देखिएगा तो 2 चुकी 8 और 8 दूनी 16। बात समझ में गई। एक बात और बता दूं कि जब हम 16 को लिखेंगे दोस्त, इधर आपको इकाई का अंक छोड़ देना है मेरे भाई, इधर ये जो दिख रहा है ना इच्छे, ये इकाई का अंक छोड़ के आपको इधर 16 दो हिस्सों में बांट देना है। तो ये आ गया आपका 16 प्यारे भाई, ये लिख दिया मैंने 16। अब बस कुछ नहीं करना है भाई साहब, जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 6 का 6 आ गया दोस्त, है ना। 6 और 1 कितना हो गया भाई मेरे, 7 हो गया। अब यहाँ पे देखा 4 और 1 कितना होगा दोस्त, 5, यानी कि 576 विल बी द करेक्ट उत्तर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये आ गया दोस्त 24 का स्क्वायर। अब पहले क्या करते थे भाई, सब लोग ऐसे निकालते थे, अरे यार कैसे निकलेगा स्क्वायर, 24 गुणा 24 ऐसे निकाल ले भाई, मल्टीप्लाई कर ले, तो कितना टाइम जाना है। ऐसे भी देखो भाई आएगा 4 चुके 16 का 6, हासिल जो है 1 आ गई दोस्त, 4 दूनी 8 और 1 हो गए प्यारा भाई 9, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चुकी 8 दोस्त, है ना, और देखा कि 2 दूनी 4, बस जोड़ दो, 6 का 6, ये गया दोस्त 6 का 6, 8 9 17 का 7, हासिल 1, 4 और 1 5, 576, इससे भी आ गया दोस्तों। इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं प्यारे भाई अगला नंबर कोई सा जैसे कि माना हमने ले लिया भाई यहाँ पे, आप कहोगे सर आप ले लो 34, जी भाई 34 ले लिया, 34 की पावर 2। सबसे पहले क्या करना है, तो भाई साहब सबसे पहले हमने प्लस का निशान बना लेना है, बना लिया। आप कहोगे साहब इधर भी 9 नंबर आना चाहिए, इधर भी 2 नंबर आना चाहिए, चलिए देखिएगा। तो देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्त, 9। अब यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है तो क्या लगा लेंगे भाई 0। हमने देखा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 16, तो यहाँ पे तो आपके बराबर कितने 2 नंबर आ गए दोस्त, क्लियर हुआ। अब क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 चुकी 12 और 12 दूने 24, तो इधर इकाई का अंक छोड़ देंगे दोस्त, और ये लिख दिया मैंने 24। बात समझ में आ गई। अब देखा जोड़ दो इसको, 6 का 6, 4 और 1 भाई 5 हो जाएगा, और 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 11। तो 1156 विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई दोस्त। चलो बढ़ते हैं प्यारे भाई अगले की तरफ। अब आप बताइए अगला क्या। तो दोस्त आप कहोगे सर ये तो सिंपल वाली बात हो गई, आप एक काम करिए हमें निकाल के दिखाइए 44 का स्क्वायर। आप कहोगे साहब 44 का स्क्वायर निकालो, देखिएगा तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह बना लेना है। अब भाई साहब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, आ गए 2 डिजिट, लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्त अब तो, है ना। अब देखा अगला भी 4 है, तो प्यारे भाई 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 चुके 16 और 16 दूने कितना हो गया 32 दोस्त, है ना 32। तो 32 को लिख दिया, इकाई का अंक छोड़ना दोस्त इधर, है ना, 2 और ये 3 भाई 32 होगा। अब क्या कर देना प्लस, तो 6 का 6 आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्त, 6 3 कितना हो जाएगा 9 और 1 का 1, यानी कि 1936, 1936 भाई साहब 44 का स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। आप कहोगे एक और देखते हैं दोस्त, आप करते जाइए प्रैक्टिस, जितना करोगे ना उतना आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी दोस्त, और उतनी ज़्यादा आप लोग चीज़ जो है आसानी से सोल्व कर पाओगे प्यारे भाई। देखिएगा यही इसका मूल मंत्र है दोस्त गणित का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा चीजें आसान। अब देखिएगा दोस्त, आप कहोगे हमें तो भाई साहब 57 का स्क्वायर दिखा दो। किसका स्क्वायर दोस्त, 57 का स्क्वायर की क्या हो जाएगा बताइए। तो प्यारे भाई सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बड़ा सा प्लस का चिन्ह बना लेंगे। अब आप बताओ दोस्तों यहाँ पे इकाई का अंक 5 है क्या, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पे दहाई का अंक, इकाई का अंक 5 नहीं है दोस्त, दहाई का अंक 5 है। अब देखिएगा तो भाई साहब 5 का स्क्वायर कितना हुआ, आप कहोगे 25, है ना। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, आप कहोगे 7 का स्क्वायर भाई साहब 49 हो गया। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35 और 35 दूना 70 दोस्त, तो ये लगा दिया मैंने 70, है ना।
इकाई का अंक छोड़ के लिख दिया दोस्त 70, जोड़ दो 9 का 9, 4 का 4, अब भाई 5 7 12 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3249 प्यारे भाई। किसी को कोई समस्या, आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है दोस्त इस तरीके से निकाल सकते हैं। और प्यारे भाई अगर आपको और दूसरा तरीका हो तो आप देख लीजिए, बता दीजिएगा ना, तो आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से मैं बता सकता हूं दोस्तों। बाकी एक तरीका है बेस्ट है जो मैंने आपको बताया दोस्तों, और बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, निकाल सकते हैं, है ना। देखिएगा अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला स्क्वायर। बताइए अगला क्या निकाल, आप कहोगे भाई साहब हमें 65 का स्क्वायर निकाल के बताइए। तो दोस्त 65 का स्क्वायर बड़ा सा प्लस का चिन्ह बना लेना है ना। एक तरीका अभी बताया दोस्तों, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इकाई का अंक क्या आपके पास 5 है और यहाँ दहाई का अंक 6 है। तो आप कहोगे ये तो बड़ी सिंपल वाली बात हो गई, है ना। तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, अभी समझाया था सबसे पहले, और 6 के बाद में कई आए हैं 7 आए, तब भी कहोगा हाँ 7 आए तो बस गुणा कर दो, 6 7 42, यानी कि भाई साहब 4225 65 का स्क्वायर होगा दोस्त। क्लियर है बात समझ में। अगला देखते हैं प्यारे भाई, अगर इस तरीके से निकालते तो इससे भी आ जाएगा। बाकी हमें सिंपल तरीका पता, हम क्यों माथा खपाएंगे इसमें, हमें तो वही लगा देना है ना। बात समझ में। देखते हैं दोस्तों, खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। दोस्त खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश करो, जो अपने को सिंपल लगे उसको करो प्यारे भाई, है ना। उसी पे प्रैक्टिस करो, उसी पे भयंकर तरीके से काम करो। मैथमेटिक्स चुटकियों में सोल्व करोगे दोस्त, है ना। पूरी क्लास को देख के जाओ दोस्त, और हमेशा जो भी वीडियो आने वाले प्यारे भाई आप भूल जाओ, आपके मैथ से जो कमजोर दोस्तों अब स्ट्रॉन्ग होने वाला है ना। क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे शानदार तरीके लेके आने वाला हूँ दोस्त। अब देखते हैं अगले स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे भाई, है ना। आप कहोगे यार ये तो सिंपल वाली बात हो गई, एक बड़ा स्क्वायर निकाल के दिखाओ जब माने। तो देखिए भाई हमने ले लिया यहाँ पे 88, क्या ले लिया हमने दोस्त 88 का स्क्वायर, है ना। तो 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बनाएंगे भाई बड़ा सा प्लस का चिन्ह, निकाल ले भाई निकाल ले। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त, आप कहोगे 64, फिर यहाँ पे 60 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त, ये होगा 64। अब क्या करनी है भाई साहब, मल्टीप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं करनी है ना। 8 नहीं है 64, और 64 दूने कितना हो जाएगा भाई साहब 128। कैसे, आप कहोगे साहब 60 60 120 बचा 4 4 8 हो रहे ना, तो 128 होगा ना। तो इधर हम यहाँ पे निकाल देंगे भाई, 4 यूनिट डिजिट हटा दिया, यहाँ पे 8 तो 128 था दोस्त, ये 12 यहाँ लिख जाएगा 128। 4 का 4 जोड़ दो, 8 6 14 का 4, हासिल हो गया भाई मेरे 1, है ना, हासिल 1 हो जाएगा ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा भाई मेरे 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, यानी कि 7744 जो है भाई मेरे, इसका क्या गया स्क्वायर, क्या गया दोस्तों इसका स्क्वायर। बात समझ में आई। चलो अगला देखते हैं प्यारे भाई अगला देख लेते हैं दोस्त, अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे 92 का स्क्वायर। बताइए 92 का स्क्वायर क्या होने वाला है। तो देखिएगा प्यारे भाई, तो हमने बड़ा सा प्लस का चिन्ह बना लिया यहाँ पे, देखा 9 का स्क्वायर हो गया दोस्त मेरे 81, है ना। हर टाइप के स्क्वायर हम निकालने वाले हैं दोस्त, है ना। और 2 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे भाई 4। आप कहोगे इधर तो एक ही डिजिट आ रहा, मेरे पास तुम्हारे पास 2 डिजिट है, मेरे पास एक, क्या करो भाई 0 ले ले, ये ले लिया हमने 0। देखिएगा अभी बताया था 2 2 डिजिट होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूने 18, 18 दूने 36, यूनिट डिजिट छोड़ के 6 लिख दिया दोस्त, ये हुआ है 36, है ना। जोड़ दो 4 का 4, 6 को 0 में जोड़ा दोस्त 6, है ना, 3 और 1 4, और 8 का 8 प्यारे भाई, ये आ गया इसका करेक्ट स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं दोस्त, बोलो आया समझ में सभी भाई को। चलिए अगला बताता हूं दोस्त, जिसके स्क्वायर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छापना है। लाइक दैट प्यारे भाई, आप लोगों को पहला स्क्वायर छापना है, 77 का स्क्वायर करके आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला बताता हूं मेरे भाई मैं 97 का, कि 97 का स्क्वायर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है प्यारे मित्र, है ना। एक है दोस्त 83 का स्क्वायर, ये भी आपको कमेंट करके बताना है ना। एक है आप लोगों का भाई मेरे 69 का स्क्वायर, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त। एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं प्यारे भाई, यहाँ पे आप लोगों को 87 का स्क्वायर दोस्त जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और कमेंट करके बता देना मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो और वीडियो देखने के लिए प्यारे साथियों ऐसे ही शानदार जानदार धमाकेदार, है ना, शॉर्ट ट्रिक वाले दोस्तों और कंसेप्ट वाले भी वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आपका मैथ्स मजबूत हो जाएगा। तो
तो अब डर छोड़ दीजिए दोस्त, डर को डरा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन पावर को मजबूत करने वाले वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत सारी क्लासें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं प्यारे साथियों, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्त, है ना, और कमेंट करके जरूर बताना प्यारे भाई कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।